वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपके आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में 26 नवंबर 2016 को पूछे गए हैं। तो इनइक्वालिटी वहां पर केवल पूछी गई है। इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलोगिज्म से ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस को हमें शॉर्ट करना होगा क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर लाने बहुत जरूरी हैं। इससे मिलता जुलता पैटर्न आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा क्योंकि लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग यही पैटर्न आ रहा है। फाइन। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक तो जरूर करें और साथ में अपने सारे दोस्तों तक इस चैनल को शेयर भी करें। आपके 5 ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा कि वहां पर जो स्टेटमेंट है वो कॉमा लगा हुआ आ रहा है। जैसे कि कोई एक बात लिखी, फिर कॉमा लगा दिया, फिर बात लिखी, फिर कॉमा लगा दिया। और जो कंक्लूजन दो हैं, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, तो यहां से हमारे 2 कंक्लूजन हो जाते हैं। अब जब 2 कंक्लूजन होंगे तो आपके ऑप्शन ये बनेंगे: ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलो, या फिर आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो, या फिर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, जब कोई दोनों में से फॉलो नहीं होगा तब। और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हमारा 5th ऑप्शन बनता है। स्टार्ट करते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कहा गया है, एल इज ग्रेटर देन डी, इज लेस देन और इक्वल्स टू एम, इज लेस देन टी, कॉमा एम इज ग्रेटर देन पी, कॉमा सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी। अब देखो, जब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 चीजें दी हैं, तीनों सेपरेट स्टेटमेंट आपके कॉमा लगाकर यहाँ पर बने हैं। अब इसके पहले कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। टी इज ग्रेटर देन पी। तो देखो, टी से पी अगर मुझे जाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, टी से एम जाऊंगा। तो टी से एम यहाँ पर गया, रिवर्स में जाने पर सिंबल क्या मिलेगा, ग्रेटर। अब m तक आ गया, अब m से p तक गया, m से p तक जाने पर मुझे क्या मिलेगा, सिंबल ग्रेटर का। ठीक है, तो m से मैं p तक पहुंच गया, तो अल्टीमेटली t से m और m से p, तो दोनों सिंबल क्या मिलते हैं, ग्रेटर। तो यहाँ पर ग्रेटर दिया है तो ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। ओके, सेकेंड में बात की जाए l ग्रेटर देन m, तो l से अगर मैं m तक जाता हूँ तो डायरेक्टली देखो आप l से m तो यहाँ से जा सकते हो। तो l से m जब आप जाओगे तो यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में कुछ कुछ आइडिया ऐसा है, तो आप अपना माइंड वहां पर एक्टिव रखना, और 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप 1 से 2 मिनट में बना सकते हैं अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तब। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, इज लेस देन डी। ये स्टेटमेंट था और कंक्लूजन पहला कहता है ओ इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। तो ओ से सी तक जाने के लिए क्या करना होगा, ओ से आप पहले क्यू तक जाओ। तो अगर मैं क्या करूंगा, ओ से क्यू तक जाऊंगा तो ओ से क्यू तक जाने में मुझे क्या मिला, लेस देन और इक्वल्स टू सिंबल मिलता है। अब उसके बाद में क्यू से फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा, सी पर चला जाऊंगा। जब क्यू से सी रिवर्स जाओगे तो ये वाला सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इन दोनों में अल्टीमेटली आपको आइडिया क्या मिलता है, लेस देन और इक्वल्स टू। सेकंड की अगर मैं बात करूं, P इज लेस देन D, P से आपको D तक जाना है। अब देखो, P से D तक जाने का तरीका क्या, पहले P से Q जाएंगे और फिर Q से D चले जाएंगे। तो P से Q जाने में रिवर्स जा रहे हैं, तो ग्रेटर का लेसर आपको मिलेगा सिंबल, और Q से D सीधे आप सीधे सीधे जा रहे हैं ना, Q से D फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पर लेस देन मिल जाएगा। दोनों अल्टीमेट सिंबल्स मिल गए तो ये भी हमारा फॉलो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बोथ फॉलो। दो के दोनों कंक्लूजन है हमारे यहाँ पर फॉलो हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट जो दिया है एल इज ग्रेटर देन डी। ओके, और ये स्टेटमेंट दिया है, पहला कंक्लूजन कहता है पी इज लेस देन एल। तो पहले क्या करो, आप पी से डी तक जाओ, पी से डी तक हम जाएंगे, और पी से डी तक जाने के बाद डी से एल फिर जाएंगे। तो पी से डी आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन, तो अल्टीमेटली इन दोनों की कंपेयर में सिंबल क्या आएगा, लेसर देन का। अब डी से एल जाने पर यहाँ पर ग्रेटर है, इसका अपोजिट क्या होगा, लेसर होगा। इन दोनों में आपको क्या मिला, अल्टीमेटली लेसर यहाँ पर बीच में भी मिलता है, तो लेस देन वाला हमारा यहाँ पर ये फॉलो कर जाएगा। सेकंड कहता है ई इज लेस देन और इक्वल्स टू एल। अब देखो, पहले क्या करो, ई से डी तक जाओ, तो ई से डी तक गया, और फिर क्या करो, डी से आप एल तक चले जाओ। तो ई से डी तक जाने में आप जा रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेसर देन इक्वल। अब डी से एल जाने पर फिर बैकवर्ड जा रहा हो तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेसर। अब अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूं तो मुझे लेसर का सिंबल मिलेगा लेस देन का, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, लेसर देन इक्वल्स टू, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ओनली फर्स्ट। एग्जाम्स में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन मालूम है। आप एक बात समझ लो कि जब मैं बैक फॉरवर्ड जा रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सिंबल्स आपके एज इट इज यूज होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप जब बैकवर्ड जाते हो, ओके, पीछे से आगे की ओर, तो यहाँ पर क्या है, आपका सिंबल्स अपोजिट हो जाते हैं। केवल सेलोगिज्म, ये इनइक्वालिटीज में यही बेसिक फंडा काम करता है हर जगह पर। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी। ये आर कर लो, यहाँ पर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर इक्वल टू एम। फाइन, एम इज लेस देन क्यू, आर इज लेस देन टी, और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। ठीक है, अब देखो एन से लेकर आपको आर तक आना है। ठीक है, तो अगर मैं एन से आर की बात करूं, ओके,
जस्ट अ मिनट गैस, यहाँ पर हमारा टी है, ठीक है, ये टी ही दिया हुआ है, टिक दिया हुआ है टी, ठीक है। तो अगर आपका टी यहाँ पर लगा हुआ है, अब देखो एन से लेकर मुझे आर तक जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एन से लेकर टी तक जाऊंगा। एन से लेकर अगर आप टी तक गए तो आपको क्या मिलता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल गया। अब फिर क्या करो, टी से लेकर आप आर तक आ जाओ। जब आप टी से लेकर आर तक जाओगे तो यहाँ पर ये लेस देन है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। इन दोनों की कंपेयर कर लो तो आपको अल्टीमेटली सिंबल क्या मिलेगा, ग्रेटर का मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात अगर मैं करूं तो Q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R, तो पहले Q से T तक जाओ। तो अगर मैं Q से T तक जाता हूं तो Q से T तक जाने में आपको ये मिलेगा लेस देन और इक्वल्स टू, इसका रिवर्स कर दो, ग्रेटर इक्वल मिल गया आपको Q से T तक जाने में, क्योंकि इक्वल मिलता है और ये मिलता है, तो इन दोनों की कंपेरिजन में आपका यही अल्टीमेटली सिंबल आएगा। अब कहाँ तक गए, Q से लेकर T तक गए, अब T से आप R चले जाओ। T से R जाने पर आप रिवर्स जा रहे हो तो आपको ये सिंबल जाना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इन दोनों की कंपेयर करने पर ग्रेटर मिलता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं फिफ्थ की, तो फिफ्थ में कहा है एस इज ग्रेटर देन टी, ये हमारा स्टेटमेंट दिया है। पहला कंक्लूजन कहता है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल। तो देखो एस से एल तक अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। अगर मैं ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल इन तीनों में कंपेयर करता हूं तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, ग्रेटर की। यहां पर क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल, तो ये क्या हो गया। आप अगर इन तीनों की सिंबल्स की कंपेरिजन करो, ओके, एस टू एल जाने पर, जब हम एस टू एल जा रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेटर दिया है और ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो तीनों की अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे हाईएस्ट प्रेफरेंस क्या मिलेगा, ग्रेटर का, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया, ग्रेटर इक्वल, तो ये हमारा गलत हो गया। अब एम से अगर मैं क्यू तक जा रहा हूँ, ठीक है, एम से क्यू तक, तो आप एम से क्यू जाओ तो आपको क्या मिला, इक्वल, और ये क्या मिला, ग्रेटर इक्वल और ये ग्रेटर। अब जब हम इन तीनों की कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन यहाँ पर, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, ओनली सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और कुछ यही पैटर्न ऐसा ही कुछ है। तो अगर आपका एग्जाम्स आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट की वीडियो मैंने दी है, इन सारी वीडियोज को देख लो, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपका कंफर्म हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और जो रिव्यू आज के एग्जाम का हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस रिव्यू को देख सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।